साथियों नमस्कार। अभी इस वक्त हम सिंगरा मऊ के क्षेत्र में हैं। ऐसे में आप लोगों ने सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो जरूर देखा होगा। उस लड़के का नाम दिलीप। उस लड़के को निर्मम तरीके से गोली मार की हत्या कर दी जाती है, लेकिन घर के बगल में ही हत्या कर दी जाती है, लेकिन पता नहीं चलता है किसी को। जो सब मामला है हम जानने का प्रयास करेंगे। इनके घर वाले हैं, माता पिता जी हैं और यहाँ पे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कि यहाँ पे जितने सारे लोग हैं किसी को पता नहीं था किसने गोली मारा, लेकिन ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लोग सिर्फ देखे थे। आइए पहले माता पिता से बात करते हैं, उसके बाद जो छोटे बच्चे हैं हम इससे जानकारी लेंगे। अच्छा, ये सब घटना कैसे हुआ था चाचा जी? साहब ये जो है घटना जो है कि 6 बजे तारीख को सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक पता लगा है। 6 बजे से 9 मेरी बच्ची गई थी खाना खाने के लिए, जगाने के लिए। वो रात में गया था बारात। बारात में जो है कि वो रंजीत डॉक्टर जो है निषाद उसके साथ घूम टहलने गया था बारात करने। तब वहाँ से सर आया, रात में 2 बजे सोया और वो सोया था। 6 बजे मान लो डॉक्टर आया, दुकान खोला और उसके रूम में घुसा। तो हम लोग सर साहब शक नहीं किए, क्योंकि वो साथ में रहता है, साथ में पढ़ता है, बैठता उठता है और डॉक्टरी में भी रहता था। अच्छा, आपके लड़के जो हैं, जो रंजीत डॉक्टर आप बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं, रंजीत हो कुछ भी नाम उसका, तो जो आपके लड़के और जो डॉक्टर है साथ में रहते थे, मित्र थे? हाँ, साथ में रहते थे, साथ में खाते पीते बैठते थे सर। और जो है उसने उसको बहका के पैसा भी ले लिया, गाड़ी भी ले लिया और दुकान भी अपना खोल लिया। अच्छा, पैसा भी ले लिया था? हाँ, बहुत पैसा ले लिए, बहका बहके के हम लोग को एकदम एकदम बेघर कर दिया। और पैसा लेके कितना पैसा लिया था वो? पैसा वो उसने अपनी मम्मी से दिया था 50,000 एक बार मांगा, फिर 40,000 एक बार अपने हाथ से मेरा लड़का दिया था। अच्छा, तो 40,000 एक बार, 50,000 एक बार, मतलब 90,000 रुपए टोटल दे दिया। 10,000 लिया। उसके बाद और कितना लिया होगा उसका कोई पता नहीं। क्या पहले से कोई दुश्मनी थी? पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए हम लोग कोई शक नहीं कर रहे थे साहब। आपके घर के सामने उसका मतलब मेडिकल स्टोर भी है, पैथोलॉजी का? पैथोलॉजी स्टोर है, पैथोलॉजी को मान लो खून टेस्ट करता है, पैथोलॉजी की दुकान है। और दोनों साथ में पढ़ते थे, वहाँ मान लो बैठते उठते थे। और मेरा लड़का ऑटो भी चलाता था, उसको मान लो पैसा ज्यादा कमाने लगा था ऑटो चला चला के। तो पैसा हम लोग को नहीं देता था, मेरा भी पैसा जो रहता था उसने ले लिया और अपना भी पैसा मिला के उसको दे दिया गाड़ी लेने के। डॉक्टर को दे दिया? जो उसके मित्र थे, जो मतलब बहुत चाहने वाले थे, साथ में खाना खाते थे, साथ में एकदम पेट में घुसे थे सबके, उसके मम्मी के पापा के पेट में घुस के। घटना कैसे हुआ? घटना के बारे में जरा बताइए, कितने बजे घटना हुआ था? ये साहब 6 बजे जैसे मेरा लड़का गया था ऑटो से लेके वहाँ से सवारी उठाने के लिए। मतलब दिन में गए थे या रात में? 6 बजे मान लो दिन में गया। अच्छा, दिन में? हाँ, दिन में गया था सवारी लेने। वो लोग चौकिए जाने वाले थे। तो वहाँ से बोला कि मेरा 15 आदमी हो रहे हैं, ऑटो पर नहीं बैठ पाएंगे। तो उसने फिर वापस आया, फिर आ जाके उसी घर में लेट गया, क्योंकि रात में जागा था हम लोग, इसीलिए शक नहीं किया। मैं बोला चलो रात में आया है, सो रहा है, सोने दो। तो सर इतना मेरे को नहीं पता था कि कोई घात करने वाला था ऐसा। जाके उसने जब पकड़ा गया फोन से, साहब लोग आया तो फोन से पकड़ा गया। तब इसके बाद सर जो है वहाँ थाने पे गया पकड़ के, तो वहाँ सब कैसे पता चला कि यही मारा है उनको गोली? ये पता चला कि जब वहाँ थाने पे गया, जैसे फोन से पकड़ा गया, रात में फोन किया था, फिर सुबह में फोन किया था। इसके बाद वो जब थाने पे गया, वहाँ सब बताया है सर कि जब मार खाया, हम लोग लाश नहीं उठाने दे रहे थे, तब वहाँ शासन लगी, मार खाया, तब उसने जाके बताया है कि मैंने ही गोली से मारा हूँ उसको। कितने बजे मारा था गोली, सुबह में या रात में? ये सुबह में। सुबह में। अच्छा, एक बात बताइए चाचा जी, अगर उसने जब गोली चलाया तो आवाज, गोली की जो आवाज आती है, तो काफी दूरी तक उसका जो वाइब्रेशन होता है, आवाज नहीं, किस तरीके से वो मारा था? वो तकिए नीचे लगाया था उसके सर के नीचे, और कमरा है, कमरा भी जो है वहाँ सब लगाया था, कबाड़ी बंद करके उसके रात में वहाँ मान लो एकदम सुबह में हिल के वहीं पड़ा था और दरवाजा बंद किया था। तो हम लोग शक नहीं किए, उसी में मैं बोला सो रहा है। लेकिन वो डॉक्टर अपना चालबाजी से वहाँ जाके धीरे से अपना मार दिया। और छोटा वहाँ दिखाया है, वो वहाँ जाके थाने में छोटा पिस्तौल है और गोली है, गोली साथ में ले गया, वहाँ साफ सूफ करके ले गया था अपने घर पे। जैसे
बालू में घुसाया था, वो दरोगा साहब लेके गए, वहाँ से घर से निकलवा के लेके गए, वहाँ पे पूरा सबूत दिखाया है। जो है पुलिस वाले प्रशासन जो है किस तरीके से उसको पकड़े, जैसे आप लोगों को पता नहीं था कि यही हमारे साथ क्योंकि आपका उसका घरेलू संबंध रहा होगा, आपके घर पे उठता बैठता होगा क्योंकि सामने दुकान है, तो पुलिस वाले किस तरीके से पकड़े उनको? मोबाइल से पकड़े? हाँ, मोबाइल से जो फोन लाश लगाए थे क्या? हाँ, फोन आया था, उसका मोबाइल लिया, मान लो मोबाइल से अपना उड़ा रहा था, तो साहब ने छीने उसके जो है मोबाइल, उसकी मोबाइल छीन के फिर उसका जो है कि उसका मोबाइल लिया, हमारे लड़के का मोबाइल लिया, तो उसमें देखा कि इसका फोन आया है, रात में भी फोन आया है, सुबह भी फोन आया है। माता जी आप उस समय कहाँ थी जब आपका बच्चा, थोड़ा इस साइड में आ जाइए, आप थोड़ा आगे आ जाइए इधर, उस समय आप कहाँ थी? भैया घर रहते हैं, जौन है चले गए रहे खेत में, बेटा का बियाह शादी करा हुआ बहनी के, जौन है बहन और बना दो, खेत खाली कर दो, वही हम गए रहे बहन और डाले, वैसे आए, बेटी मेरी जौन छोटी है, ये जौन गई जौन है देखा भैया खाना खा ले। कितने बजे गई थी ये बच्ची? 8 बजे गए। कितने बजे गई थी आप? 8 बजे। तो वहाँ पे देखे होंगे खून वगैरह, डर गई होंगी आप? यस सर। तब किसको बताई आप जाके? मम्मी के। हाँ, तब सब लोग दौड़ के गए? यस। अच्छा, जब मतलब वो आ गया गोली चलाने के लिए, आप उसको देखे थे कि नहीं, पहचान रहे थे कि नहीं? मेरे साथ रहे। घर पे कोई नहीं था उस समय? तीनों परिवार से रहे, खाद हो सब लोग मतलब खेत में चले गए? हाँ, सब छोटे छोटे बच्चे थे ना, सब जैसे उन लोग को लालसा थी कि मैं भी खाद ढोऊं। हाँ, छोटे छोटे बच्चे खेत में जाते हैं। इसीलिए दोनों भी चली गए ढोने के लिए, मैं भर रहा था, बेटी खाना बनाते, इसकी मम्मी ढो रही थी, ये दोनों बच्चे भी ढो रहे थे। बेटी हाँ खाना सर, बनाते रही। अब बेटी बड़ी वाली खाना बना रहे थे घर में। अच्छा, इसमें कितने लोग का हाथ था? अभी प्रशासन मतलब कुछ खुलासा किया कि नहीं, कितने लोग इसमें शामिल थे, कितने लोग नहीं? अभी तक वो साहब अकेले ही बता रहा है कि मैं जो किया हूँ अकेला ही किया हूँ। मतलब उसी रात में वो बारात करने गया था साथ में? उसी रात में बारात करने गया था, रात में साथ ही साथ रहा था। और इसमें ये प्रेम प्रसंग का मामला आ रहा है, लड़की वाली बात आ रही है, क्या सच है झूठ है? अब लड़की वाला मामला साहब वो जिंदा है, क्या बात कर रहा है क्या न, मेरा लड़का तो है नहीं सर, अब क्या मैं पूछूंगा उसके पहले तो लड़की का मामला कोई नहीं। क्या लगता है माता जी, बच्चे जो होते हैं अपने माँ से कुछ बातें जरूर शेयर करते हैं, तो क्या ये सत्य है झूठ है? सब झूठ है साहब। जोन है हमारा बेटा जोन है, कहे बेटवा तू सियान होगा, तू पढ़ते रहा, शादी कर लो, कहे मम्मी तू जोन है हाव का उड़ा दो, जोन है हम शादी नहीं करेगा, जानी अपनी बहन शादी कर ले, तुरंत हम शादी कर ले। तुम्हार भैया कहे जहाँ मम्मी तू हाथ दिखाई देवा, जहाँ तू हाथ दिखाई के अपने हाथ तू शादी कर देबू, वही हम शादी कर ले, हम इनमें बारे में ना, यही हमको पढ़ा दो, यही नाते भैया। लड़की के बारे में आप लोग सोचो मत, लड़की के बारे में आज तक मैं बात नहीं की, आप लोग देखे भी हो। और इतना सोच लो तुम्हारा लड़का है, जो करेगा अच्छा के लिए करेगा, लड़की के बारे में सोचना ही मत। मतलब जैसे आपके यारी बगल जो होंगे सब लोग जानते होंगे कि आपका लड़का कैसे है, किस तरीके से? पूछ लो, किसी भी हमारे गांव से ढेर लड़के हैं, सबसे पूछ लो कि किस तरह लड़का रहा था, वो कभी तक आज तक दारू शराब वाले पीने के साथ रहता ही नहीं था। क्या पता कि बारात में गए हो, कोई मतलब छेड़छाड़ हुआ हो, दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ हो किसी बात को लेकर, पैसे के मामले में जो 90,000 रुपए दिए साथ में, जैसे 3 लोग थे ने, एक लोग मेरा गाँव का था, वो जो है कि धर्मेंद्र नाम है ना इसका, बोदर के लड़के का, जितेंद्र, वो भी आया था। मैं बोला झगड़ा कोई हुआ था वहाँ बारात में, काहे बोलता था कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी से मारपीट नहीं। मान लो हमारे गांव में ही बारात था, अगर झगड़ा हुआ होता तो लोग बताते कि ऐसा इन लोग के बीच झगड़ा हुआ था। अच्छा, क्या पता ये भी हो सकता है कि पैसे के कारण उनको मतलब इस तरीके से अंजाम किया उनके साथ? हमको तो ऐसा लग रहा है साहब वो पैसे के लिए ऐसा किया है, पैसे के लिए। अब जो है वो जिंदा है, अपने बचने के लिए झूठे साहब लड़की के बारे में फंसा रहा है। अच्छा, बचने के लिए लड़की के बारे में फंसा रहे कि लड़की का मैटर? हाँ, लड़की के मैटर अभी बता रहा था, इसके बाद ना मेरे को बताया है। मान लो हमारे साथ रहता था वो लड़का, हमारे लड़के के साथ, अपने उसकी मम्मी के साथ, आज तक वो लड़की के बारे में बताया ही नहीं था सर कि तुम्हारा लड़का ऐसा चल रहा है लड़की के बारे में। फिर उसके बाद आप लोगों ने कंप्लेन किया या प्रशासन खुद यहाँ पे आई थी? हाँ सर, मैंने फोन किया, सब 100 नंबर को फोन किया, 100 नंबर पर फोन किया और सब लोग आए थे, एसपी साहब सब आए थे। इसके बाद जो है कि डीएम साहब आए थे, सब जो है आए। डीएम सर क्या बोले?
डीएम सर यही बोले कि अपना लाश लेके जाओ, हम लोग उसके ऊपर जो है जो होगा उसके ऊपर मैं कार्रवाई करूंगी। अच्छा, जैसे पीएम करवाए थे वहाँ पे, तो मतलब क्या क्या रिपोर्ट में आया था, किस रिपोर्ट में आपको पता है कि नहीं? अभी तक साहब रिपोर्ट नहीं दिए हैं। अच्छा। वहाँ पे मान लो जमा है, हाँ। अभी तक दिए नहीं है अभी रिपोर्ट। बताए नहीं है रिपोर्ट में क्या क्या है, किस तरीके से मारा गया है, गला दबाया गया है कि नहीं, सब कुछ नहीं बताए हैं अभी। अच्छा, कितनी गोली लगी थी, कहाँ पे गोली मारी गई? गोली सर पे जो आँख जो नीचे ऊपर पुतरी है ना, इसके बीचों बीच मारी गई और यहाँ से पाछे से पार हो गया है। हाँ। एक ही गोली मारी गई? एक ही गोली मारा है, क्योंकि ये गोली उसने लिया है धो के उसमें। अच्छा। वो पकड़ी गई है गोली अच्छा, बंदूक गोली से। पकड़ी गई है, मतलब मारने के बाद भी? एक गोली मारे ना लाग, तब दूसरी गोली इनके लग गया। अच्छा, एक गोली मारे तो उनको नहीं लगा, फिर दूसरी गोली जो है मार दिए, पार हो गया पूरा, यहाँ से पूरा पार हो गया। साहेब बताए नहीं है। अच्छा, आओ अपन शासन जो है बताई थी। हाँ, आने आया कहने आओ अपन सामान देख लो। जब गए देखे डॉक्टर है, उनका रच्चा विश्वास नहीं है हमारे तो पास। आपके घर पे जिस थाली में खाते थे उसी थाली में छेद कर दी? हाँ, छेद कर दिए। हमको रच्चा ना रही विश्वास। वो कहाँ है, जो मारे रहो तोरे घर में, उनको नहीं बोलता है, दुश्मनी है, इनके घर नहीं बोलते हैं। चलो अब तोरे जो ना क्यों ना साथ, हम जो ना दो लड़का है, एक दिलीप है एक हम है, तोरे जान ले दो बेटा तैयार हो। दिलीप कितने भाई थे? एक है। अच्छा, एक ही लड़के थे आप? हाँ, डॉक्टर कहाँ है, हम दो भाई तोरे लाल तैयार हो गए। जौन कुछ हुआ दुश्मनी में हम तैयार है। क्या लगता है माता जी, जो प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा है जिस तरीके से वो बता रहा है, या पैसे के कारण उसने ऐसा अंजाम किया आपके लड़के के साथ? जैसे साहब यही बात, हम हमारे भाई पैसा दिया, मेरे भाई का हो गए, मेरे दिल में यह छट्टी आ रही है, क्या करेंगे हम? कैसी सजा मिलनी उसको? शाम का यह सजा मिले, जैसे मेरा बेटा ओ है वैसे बेटा ओ है, वैसे हमको मेरे सामने उनको कत्ल कर दे बस। हाँ साहब, उसको जो है कि जैसे मेरे बेटे को मारा है, उसको या तो मारा जाए या तो उसको जो है कि एकदम फांसी की सजा दी जाए। सामने नहीं दिखा, वो मेरे आंखें के सामने नहीं रहना, यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, यहाँ से दिखना ही नहीं सर। जो कहें दो बेटा है तो मेरे दोनों बेटा नहीं है ना। हाँ, कौन बोलो मेरा बेटा नहीं है? जैसे है एक बेटा मेरे खत्म कर दिया, वो कहें तोरे दो बेटा तैयार हो गए, डॉक्टर बोला दो बेटा तैयार हो गए, तो जब मेरे एक बेटा खत्म डॉक्टर बोला, डॉक्टर बोले आपके दो लड़के हैं, आपके पहले एक ही थे, तो बोले एक मैं हो गया। हाँ, जो दोस्त है डॉक्टर, वो बोला तोरे दो बेटा हो गए, हम जहाँ कहेगा वहीं खड़ा हुआ, तोरे बेटी के शादी में हम तैयार है, दो बेटा है। कहे भैया चला ठीक है, जितना तू विश्वास कर दिया, खड़ा हो जा, थोड़ थोड़ कह दे मेरे बेटे के सही तो हो जाए। इतना शक नहीं हुआ? इतना तो नहीं सकती है साहब, जो आए मेरे दिल में मेरे बेटे को मिला लिया, गोली मार दी है। हाँ, मतलब अंदर से विश्वास जगा के अंदर से घात कर देना, दोस्त ने दोस्त का ही जान ले लिया गोली मारकर। बात करें तो दोस्तों, माँ का इकलौता लड़का जो है कैसे भी करके रिक्शा अपना चलाता था, और माता पिता हैं और इनके बहन भी हैं, अपना कैसे भी गुजारा करता था घर का। जो डॉक्टर था रंजीत नाम था या रंजीत नाम था? हाँ, केवट है। अच्छा, रंजीत नाम का लड़का था, और जो है कि नीचे तकिए रखकर उसको एक गोली मारा, शायद नहीं लगा, फिर दूसरी बार वार किया, तो उसके बाद जो है आँख यहाँ से, फिर उसके बाद पीछे से पार हो गया। अगर हम बात करें तो जो घटना स्थल है इनके जस्ट घर के सामने है। अगर बात करें, अगर बंदूकें चलती हैं तो गोली की आवाज़ वहाँ पे जरूर सुनाई देती है, आवाज़ कुछ ना कुछ जरूर सुनाई देती है। वैसे में ये लोग खेत में चले गए थे खाद वगैरह डालने के लिए, और छोटे छोटे जो बच्चे थे खाना खिलाने के लिए मतलब बुलाने गए थे कि चलिए आप खाना खा लीजिए, तो बच्चे देखे, जब खून वून देखे होंगे तो डर गए होंगे कि तब उसके बाद गए अपने माता पिता को बताया, घर वाले आए। वो घटना स्थल हम आपको थोड़ा दिखाना चाहेंगे। तब मैं साथ रही, मेरे बेटी दोनों हाथ पकड़ घर रख लग गए, तब जाके देखे, तब चलाने। अरे डॉक्टर मेरे भाई का होगी, कहते का होगी, दौड़ के आए, का देखा। डॉक्टर कहाँ था जिसने गोली मारा था? उस समय वो यहीं पे था? हाँ, तो सब जो ना डॉक्टर बोला, कहा दौड़ के आए, देखे कहा भैया अरे दिलीप, भैया दिलीप खत्म हो गए। अब हम गोराते रहे, मेरे भैया का हो कि कौन मार दिया। तब वो पसीने का मारा बूढ़ा हुआ,
जवन है। जिसने हत्या किया वो हत्या करने के बाद वो भी बोल रहा है दिलीप भैया जाके मतलब उनको पकड़ रहा है। हाँ, आप लोगों को विश्वास नहीं हो? नहीं कहा था। अरे डॉक्टरी सिंगरा मऊ तक गया, हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ मान लो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बताया कि इसको गोली लग गई है, ये खत्म हो गया, खत्म इसको हो गया। लेके जाओ। हाँ। तो वो सर वहाँ से गायब हो गया। अच्छा, वहीं से गायब हो वहीं गया? से गायब हो गया, बोला कि मैं जा रहा हूँ, बड़ा डॉक्टर लेके आऊंगा, चेक कराऊंगा। हाँ। जब वो डॉक्टर बोल ही दिया मान लो खत्म हो गया, तो हाँ। चेक करके वो जब भाग गया वहाँ से, सर पता नहीं कहाँ निकल गया। पता नहीं कहाँ निकल गया। हाँ। तब शक हुआ? तब जो है घर वाले सोचे कि इसी के हाथ है लगता है साला जो भाग गया है। शक कर लिए थे आप लोग थोड़ा? हाँ सर, एकदम शक हो रहा था। उसी के नाम पे मतलब जैसे FIR दर्ज करवाए थे? भाई यार जैसे मेरे पहले मान लो मेरे पूरा यकीन नहीं हुआ है, हाँ। तो जमीन के बारे में एक लड़का जो है ना, हाँ। अभिषेक नाम का लड़का था, तो मेरा लड़के से लफड़ा हो गया था। जैसे मेरा ही जमीन है, जमीन पे वो लोग हाँ घर बनाए थे, तो वहाँ पे दुकान खोल रहे थे, तो ताला मार दिए था। तो उसने बोला था कि मैं तुम लोग को गोली मार दूंगा। इसके वजह से हमको जो है कि शक हुआ कि मैं उसके ही नाम लिखा दिया। अच्छा, आपका एक इकलौता लड़का था जो कि आपका देख रेख करता था, कमाता था और आप लोगों को खिलाता भी था। अब आपके पास बच्चे नहीं है, पैसा अंदर आप लोगों को फिर आपकी जीवन कैसे चलेगी? क्या कहेंगे सरकार से? उस सरकार से क्या कहेंगे आप? साहब इस समय मान लो मेरा जो पैसा था वो फिर मान लो ले लिए सब। हाँ, इस समय मेरा न पैसा है, मैं लड़की की शादी फाना हूँ। हाँ, कैसे करूँगा कैसे नहीं, पैसा भी नहीं ना, तो जब से मार दिया है हिम्मत भी घट गया है। हाँ, हिम्मत घट गया है, पैसा भी नहीं रह गया है। अब मैं किस तरीके से शादी करूं, कैसे करूं साहब? दिलीप अच्छा लड़का था? दिलीप मेरा बहुत अच्छा लड़का था। आप गांव में जाके, दिलीप की बहन है? हाँ, आप ही की शादी पड़ी थी? हाँ मेरी है। साथियों देख सकते हैं, दिलीप की बहन है, इनकी शादी पड़ी थी। दिलीप कमाता था, अपने परिवार देखता था। बहन की शादी, बहन की जो है शादी पड़ने वाली ही थी, और लड़का बोल भी रहा था माता पिता अगर हम जो भी करेंगे अच्छा काम करेंगे, खराब नहीं करेंगे। यहाँ के तमाम गांव के लोग हैं, वो भी बोल रहे हैं दिलीप जो था अच्छा लड़का था। और उनकी बहन है, और इनकी शादी शायद नवंबर में पड़ी थी ना। अब दिलीप मान लो अब 17 नवंबर शादी है। अच्छा, 16-17 नवंबर शादी है उनकी। अच्छा सब हो गया है, बरेच्छा दे दिया, वो सब डेट हो गया है, सब मान लो लिखा भी गया है कि मान लो हलवाई और इसके बाद जो है टेंट वेंट वाला सब लिखा दिए थे दिलीप जाके। अब आपके भाई की हत्या कर दिया गया, मतलब अब कहाँ से पैसा वैसा आएगा? साथियों देख सकते हैं, बहन जो है बोल नहीं पा रही, भाई छीन लिया उसने। इतना बेरहम है इस कलयुग के जमाने में, क्या बताएं हम आपको। लेकिन हम थोड़ा सा आपको दृश्य दिखाएंगे जहां वो घटना हुआ था। चाचा चलिए जरा स्थान दिखा दीजिएगा, थोड़ा आगे चला। तो हम बात करें, यहाँ पे बहुत सारे गांव के लोग, तमाम लोग हैं। और बात करें तो घर यहाँ पे दिखाइए, ये सामने घर है और ये साइड में रोड है, जो कि यहाँ पे सारी पब्लिक आती जाती है, गाड़ी आती जाती है। और ये है छोटा सा घर है यहाँ पे, जो कि दिलीप जब भी आता था गाड़ी चला के, इसी घर में वो सोता था। अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी प्रशासन ताला लगा के गई है। और जो सामने है लक्ष्मी कंप्यूटर पैथोलॉजी, आप देख सकते हैं सामने। तो डॉक्टर जो है इसी दुकान पे बैठता था, और दोनों एकदम बहुत समझ लो एकदम गहरी दोस्ती थी। दोस्त ने दोस्त को ही वार कर दिया। तो इन लोगों की चाचा कैसी सजा मिलनी चाहिए, किस तरीके से, ताकि ऐसा चीज देखने के बाद लोग सोचे कि हम ऐसा घटना कभी जीवन में ना करें। हाँ साहब, उसके जैसे मेरे साथ, मेरे लड़के के साथ किया है, वो ऐसा ही उसके साथ होना चाहिए, तब जाके मेरे दिल में तसल्ली मिलेगी साहब। मैंने अपने एक लौते बेटे के आग लगाया हूँ, उसने मेरे मेरा जान ले लिया है, मेरे बच्चे का सब परिवार पूरा खत्म कर दिया है। हम लोग किसी काम के नहीं रह गए हैं। तो प्रशासन से आपने कुछ कहा कि हमारा लड़का अब नहीं है इस दुनिया में, वही कमाने खिलाने वाला था। हमारी एक बेटी का जो है, जिसका भाई गुजर गया, उस बहन की शादी पड़ी है, तो पैसा कहाँ से आएगा, व्यवस्था कैसे करेंगे? तो आपने सब चीज बताया नहीं प्रशासन को? और जो अपने 90,000 रुपए दिया उसको, इसके बारे में आपने बताया कि नहीं कुछ? साहब मैं तो गया था थाने पे, सब कुछ बता दिया हूँ। और जब वो लाश जला रहा था तभी फोन आया कि मुजरिम पकड़ा हुआ है, बुलाया थाने पे, तभी हम लोग गए, सब उसके बारे में बताया। प्रशासन के ऊपर आपको भरोसा था कि जो है मुजरिम जो है पकड़ा ही जाएगा? प्रशासन के ऊपर इतना नहीं भरोसा था, लेकिन हम लोग यहाँ से जब लाश नहीं उठाने दे रहे थे, तब जाके वहाँ प्रशासन बढ़ाया, मारा पीटे, तब जाके पूछा है, तब वो जाके बताया है।
अपने बारे में। अभी ये खुलासा नहीं हुआ कि कितने लोग इसमें शामिल थे, अभी अकेला ही बता रहा है। अभी तक अकेला ही बता रहा है कि कोई और था, कौन मान लो कोई बोला था मारने के लिए तब मारा हूँ। अच्छा, अभी जैसे थाने पे प्रशासन ने आपको बुलाया कि नहीं, मतलब पहले इनको दवाई पिलाया गया फिर गोली मारा गया, किस तरीके से, ये सब कुछ बताए थे कि नहीं? हाँ साहब, वो लोग बुला के हमको सब बताए हैं, मुजरिम यही है और सब ने बता दिया है, बकर दिया है कि हमने दवाई पिला के इसको बेहोश करके गोली मारा हूँ। अच्छा, पहले नशा का दवाई उसने पिलाया, बेहोश कर दिया, बेहोश करने के बाद फिर मारा। हाँ साहब। अच्छा, आपका लड़के जो है वो कितनी उम्र रही होगी उनकी? साहब 22 साल के 22 साल हो गए थे। शरीर में लगभग लंबा तंबा रहे होंगे। लंबा चंबा और मोटे हट्टे मोटे काट पूरा। अगर दवा नहीं पिलाया होते तो उसको मार नहीं पाते। दवाई नहीं पिलाया होते, बेहोश नहीं किए होते तो उसको 2 लड़के मार नहीं सकते थे। 2 लड़के मार नहीं सकते थे। हाँ साहब। तो साथियों देख सकते हैं किस प्रकार के जौनपुर जिले में तमाम हत्याएं हो रही हैं। जैसे आपने देखा जफराबाद में अनुराग यादव, मंगेश यादव, तमाम प्रकार की ऐसी हत्या हो रही हैं। वैसे ही सिंगरा मऊ के क्षेत्र में ही इकलौता लड़का जो है उसकी गोली से मारकर हत्या कर दी जाती है। बात करें तो घर सामने है, बगल में रोड है, छोटा सा घर है। अभी प्रशासन जो है यहाँ पे ताला मार के चली गई है और पीछे तकिए रख के फिर गोली मारा गया है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।